पूजा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे आसान जरिया। भगवान की पूजा, उनकी भक्ति वंदना करना लोगों में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा को बताता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान की पूजा करने का है विधान। दरअसल पूजा अर्चना ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के कई तरीके हैं। इनमें से ही एक है भगवान को 56 भोग लगाया जाना। लेकिन क्यों लगाया जाता है 56 भोग? क्या कारण है इसके पीछे? 56 भोग भगवान राधा कृष्ण को लगाया जाता है। इंद्र के प्रकोप से अपने भक्तों को बचाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस समय लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। दिन में 8 वक्त भोजन करने वाले ब्रिज के नंदलाल का लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके भक्तों के लिए बड़े ही कष्ट की बात थी। भगवान के प्रति अपनी असीम श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 वक्त का हिसाब करते हुए 56 प्रकार का भोग लगाकर अपने प्रेम को भगवान के प्रति उजागर किया। तभी से इसकी परंपरा चली आ रही है। 56 भोग जो लगाते हैं उसमें नाना प्रकार के पकवान होते हैं, मिष्ठान होते हैं, नमकीन होते हैं, लवड़ान होते हैं, रसमय अन्न होते हैं। उनको रंग बिरंगे उसमें सजा करके भोग लगाते हैं। और शास्त्रों में लिखा है यथा देहे तथा देवे, जैसे अपने अपने शरीर के लिए करते हैं। नाना प्रकार के वर्ण के रंग बिरंगे और नाना प्रकार के मिष्ठान, नाना प्रकार के पकवान उनको अर्पण करते हैं और फिर सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान आपको अर्पण है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं है। अर्पण करके भक्त लोग बहुत आनंद मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसका वितरण करते हैं, दूर दूर तक भेजते हैं अपने परिवार को, बच्चों को, और उससे उनको बहुत सुखद, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता ऐसा कहते हैं, उसको जो प्रसाद कण भर भी ग्रहण कर लेता है उसको परम जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और उस भगवान के प्रति भक्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और उनके अवतार की अनेक प्रकार की मिठाई, पकवान और खीर का भोग लगाकर पूजा की जाती है। यह परंपरा आज भी बड़े हर्षोल्लास और पूरे भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। साथ ही साथ भगवान को भोग लगाकर सारे लोगों में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसे ही 56 भोग कहा जाता है। दरअसल 56 भोग ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण का भी प्रतीक है। वास्तव में तो भगवान बहुत श्रद्धा को चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। उन्होंने प्रसाद इत्यादि अर्पण करना तो मन से श्रद्धा, शास्त्रों में लिखा है कि मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से जो अर्पण करता है उसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इसमें जो 56 भोग में परंपरा है वो यह आस्था बहुत है। भगवान को जो प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को जो मन से प्रसन्न करना चाहते हैं कि भगवान का मन भी प्रसन्न हो, विचार भी अच्छा हो, भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट आए। भगवान की पूजा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। उनमें सारी शक्तियां समाहित हैं, जिसकी वजह से लोग इनके सामने जाने मात्र से नतमस्तक हो जाते हैं और सब कुछ भूल बस उनकी आराधना करना ही पहला और आखिरी कर्तव्य समझते हैं। भक्तों के द्वारा लगाए जाने वाला 56 भोग भगवान के प्रति इसी श्रद्धा का प्रतीक है।